म्यूजिक बजाने से रोका तो दबंगों ने लगा दी आग। जी सही सुना आपने, म्यूजिक बजाने से रोकना दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सब स्वाहा कर डाला। स्वाहा कानून को, स्वाहा खाकी के इकबाल को, स्वाहा बाबा के बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर के एतमाद को, वो भी सूबे की राजधानी के सबसे पॉश इलाके में। गोमती नगर में जो कांड हुआ उसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। ये जो कालिख की तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी की राख है। चलिए आप पूरी स्याह कहानी जानिए इस दबंगई की। गोमती नगर के विशाल खंड में पार्टी चल रही थी, म्यूजिक लाउड था, शराब का सुरूर था, रात भी परवान चढ़ रही थी। ऐसे में वहीं रहने वाले एक मेजर ने म्यूजिक धीमा करने को बोला तो ये बात दबंगों को अच्छी ना लगी। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, आप खुद भुगत भोगी मेजर से सुनिए। कल रात में मेरे यहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पास में एक होटल है, 12 बजे के बाद ये म्यूजिक बजा रहे थे, रात 10 बजे के बाद से ही। तो 11:30 बजे मैं इनसे मिलने गया और मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मत बजाइए, क्योंकि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो बीमार है। तो इन्होंने बोला हम देखते हैं, प्यार से बात करने की जरूरत है, आपने बोला है, कानून की बातें मत बताइए। तो फिर मैं वापस आ गया सोच के कि ये बंद कर देंगे। 12:30 बजे तक और म्यूजिक इन्होंने तेज चलाया और दारू पी के लोग शोर मचा रहे थे। इसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया और ये कंप्लेन लिखाई। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद एक पीसीआर वैन यहाँ आई और थोड़ा हूटर बजा। उसके बाद म्यूजिक बंद हो गया सिर्फ 5 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से जब वैन चली गई तो उसके बाद इन्होंने और तेज म्यूजिक बजाने लगे और शोर शराबा, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मैंने वापस पीसीआर वैन से जिस मुझे फ़ोन आया था कंप्लेन के रिगार्डिंग, उसमें फ़ोन किया, पुलिस वालों को बताया। तो उन्होंने बोला कि हमने उनको मना कर दिया, वो नहीं मान रहे हैं, तो आप एफआईआर लिखवा दीजिए। मैंने कहा वो तो ठीक है, बट अभी के लिए तो आपको सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने कहा फिर से फ़ोन कर लीजिए। तो मैंने 112 नंबर पर दोबारा फ़ोन करा 1:10 पे। उसके बाद 10-15 मिनट में फिर से पीसीआर वैन आई, इसी चौराहे पे खड़ी हुई और मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप होटल पे आ जाइए, हम आ गए आपकी कंप्लेन के ऊपर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऊपर से करीब 7 से 8 लोग नीचे आए। उसमें से एक राहुल जी थे जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो ओनर है। उनके साथ एक शिवम सिंह करके बंदा था। ये दोनों लोग ज़्यादा उत्तेजित थे, गुस्से में थे कि वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी है और आप ऐसे कैसे ख़राब कर सकते हैं, कि इतने दिन से यहाँ 8 महीने से होटल चल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्यों है। मैंने कहा प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तो सबको हो रही है, और आप कानून की बात करिए, आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। तो खैर वो मारपीट करने के मोड में ही आ गए थे, बट वहाँ पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वो पुलिस से भी कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में राहुल जी और जो पुलिस वाले थे उनकी पता नहीं आपस में क्या बात हुई, बट उन्होंने आग कब लगाई है घर पे? हाँ, आग उन्होंने उसके वहां से मैं चला आया। तो पुलिस आती है, रस्म अदायगी होती है, लेकिन रस्में कहाँ मानी जाती हैं? तो फिर डीजे लाउड होता है, फिर से पुलिस बुलाने के लिए कहा जाता है, फिर पुलिस बुलाई जाती है और फिर आगे जो हुआ आपने खुद सुना। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो स्याह सवालों के बीच पुलिस कहती है मामला दर्ज कर लिया है, टीम बना दी है, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आज दिनांक 9/1 में करीब 3 बजे थाना गोमती नगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ नवयुवकों ने भारतीय सेना में कार्यरत एक मेजर की गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसमें आग लगा दी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम साथ पहुंची। आग पे काबू पाया गया और तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर ने एक एफआईआर पंजीकृत करी। इसमें एक टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। रात भर इस पौष इलाके में दबंगई की दास्तान चलती रहती है और इसके धधकने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच जाती है आग बुझाने। लेकिन इन सुलग रहे सवालों का क्या कि राजधानी के पौष इलाकों में भी नियमों कायदों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं? एक बार पुलिस के आने के बाद भी ये दबंग क्यों नहीं मानते हैं? बेखौफ हो कैसे दोबारा और लाउड म्यूजिक बजाते हैं? क्यों इनको कतई कोई डर नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? वैसे इन सवालों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।